हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी टेप चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे रहस्यमय संगीतकार की कहानी जिनके मनमोहक धुनों से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो चलिए जानने के लिए सुनते हैं रहस्यमय संगीतकार की सुरीली कहानी। शहर की हलचल भरी सड़कों पर गाड़ियों के शोर के बीच एक स्ट्रीट संगीतकार खड़ा था जिसे द मिस्टीरियस म्यूजिशियन के नाम से जाना जाता था। वह एक रहस्यमय व्यक्ति था जो फटे हुए कपड़े पहने हुए था और उसके हाथों में एक पुराना वायलिन था। आसपास से गुजरने वाले लोग अक्सर उसकी मनमोहक धुन की सुनने के लिए रुक जाते थे। इससे उत्पन्न होने वाली गहन भावनाओं से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक शाम एक लड़का जो वहां से गुजर रहा था और संगीतकार के प्रदर्शन से तुरंत मोहित हो गया था, उसने अपने सामने की दुर्लभ प्रतिभा को पहचानते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया। रातों रात रहस्यमय संगीतकार इंटरनेट सनसनी बन गया। उसकी मनमोहक धुन दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को छू गई। जैसे जैसे प्रसिद्धि और प्रशंसा मिली, पत्रकारों और प्रशंसकों ने समान रूप से संगीतकार की पहचान को उजागर करने की कोशिश की। हालांकि वह गुमनाम रहा, उसने साक्षात्कारों से इनकार कर दिया और अपने अतीत को अच्छी तरह से गुप्त रखा। उसका संगीत दुनिया के साथ संचार का एकमात्र माध्यम था और उसने प्रत्येक मनमोहक स्वर में अपनी आत्मा डाल दी थी। एक दिन सारा नाम की एक संगीत समीक्षक ने संगीतकार की कहानी से प्रभावित होकर गहराई से जानने का फैसला किया। उन्होंने शहर की संगीत इतिहास के अभिलेखों में खोजबीन की और एक लंबे समय से भूली हुई कहानी को उजागर किया। प्रेम, हानि और संगीत की स्थायी शक्ति की कहानी। सारा को पता चला कि रहस्यमय संगीतकार द्वारा बजाई गई मनमोहक धुन उसकी मृत माँ द्वारा रचित की गई थी, जो स्वयं एक प्रतिभाशाली संगीतकार थी। उसने यह दुखड़ा अपने बेटे के लिए एक लोरी के रूप में लिखा था, यह आशा करते हुए कि कठिन समय के दौरान उसे आराम और खुशी मिलेगी। दुखद बात यह है कि जब वह एक मासूम सा बच्चा था, तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पास केवल उसके संगीत और प्यार की यादें रह गई थी। इस चौंकाने वाली खोज के बाद सारा का दिल संगीतकार पर आ गया, यह समझकर कि इसकी मनमोहक धुन न केवल असाधारण प्रतिभा का उत्पादन थी, बल्कि उसके लिए अपनी दिव्यांगत माँ से जुड़ने का एक तरीका भी थी। यह एक संगीत माध्यम श्रद्धांजलि थी, प्रेम और लालसा की हृदय विदारक अभिव्यक्ति थी। सच्चाई का खुलासा करने और समर्थन की पेशकश करने के लिए सारा संगीतकार की बचपन की दोस्त अंजना का पता लगाने में कामयाब रही। अंजना संगीतकार और उसकी माँ के बीच संबंधों की गवाह रही है और उन्होंने खुलासा किया कि वह जो वायलिन बजाता था वह वास्तव में उसकी माँ का प्रिय वाद्य यंत्र हुआ करता था। इस नए ज्ञान से लैस सारा सहानुभूति और करुणा के साथ संगीतकार के पास पहुंची। सारा ने उसके संगीत के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और धीरे से राग की उत्पत्ति के बारे में अपनी खोज का खुलासा किया। आखिरकार जब उसने अपने अतीत और अपनी माँ के उसके जीवन और संगीत पर गहरे प्रभाव के बारे में खुलासा किया, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। एक भावुक श्रद्धांजलि में सारा ने संगीतकार के लिए एक निजी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केवल कुछ चुनिंदा करीबी दोस्तों और परिवारों को आमंत्रित किया गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ की वायलिन पर मनमोहक धुन बजाई, हवा में शांति और जुड़ाव की एक अकथनीय भावना फैल गई थी। उस क्षण में रहस्यमय संगीतकार की पहचान अब कोई रहस्य नहीं रह गई थी। वह अब सड़कों पर एक चेहरा विहीन व्यक्ति नहीं रह गया था। वह एक बेटा, एक दोस्त और उस प्यार और खुशी का वाहक था जो उसकी माँ अपने पीछे छोड़ गई थी।
जैसे ही धुन हवा में गूंजी, ऐसे लगा जैसे उसकी माँ की आत्मा वहाँ थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। संगीत एक शक्तिशाली रीजन बन गया जिसने न केवल उसके दर्द को ठीक किया बल्कि उपस्थित सभी लोगों के दिलों को छू लिया। उस दिन से संगीतकार के प्रदर्शन को एक नया आयाम मिला। उसकी मनमोहक धुन अब केवल दुनिया के लिए नहीं थी, वह उसकी माँ को भी एक कोमल श्रद्धांजलि थी जिसे उसने खो दिया था, लेकिन जिनके प्यार उसके द्वारा बजाए गए संगीत के माध्यम से उसके मार्गदर्शन के लिए हमेशा याद करती थी। आखिरकार रहस्यमय संगीतकार की असली पहचान उजागर हो गई और इसके साथ ही उसके संगीत ने और भी अधिक दिलों को छू लिया, जो नुकसान और प्यार से साझा अनुभव के साथ प्रतिध्वनित हुआ। उसकी मनमोहन धुन आशा का गान बन गई थी और जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे भी हमें उन लोगों से जोड़ने की संगीत की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गई जिन्हें हम प्रिय मानते हैं।